हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कह रहे थे कि भैया सेप्टेम्बर का पेपर 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा बता दो कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, हम कितना अटेम्प्ट करें और भैया किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेटजी वगैरह आप बता सकते हैं तो बताइए। तो गाइज मैं सबसे पहले इन दोनों चीजों को छोड़ के आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस पेपर का सबसे बड़ा टास्क है क्या। आप लोगों ने देखा कि ग्रुप डी में 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भारी पड़ गया। ठीक इसी तरीके से एनटीपीसी में हुआ। यहां पे आपको 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चंस करने हैं, ये सबसे बड़ा टास्क है। अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स में शामिल हो गए जिसने 120 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, निश्चित तौर से आप बाहर हो, ये लिख के ले लो। पता चला आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन ही देख पा रहे हो और आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफियत होगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सेफ स्कोर तो चलो अभी बात करते हैं, आप प्लीज सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस को देख लेना, उसके बाद साइंस देखना और फिर आपका जैसा मन करता है वैसे देखना। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैथ्स वगैरह को अगर लास्ट में देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज, जीके में या साइंस में क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। और दूसरी चीज, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको नहीं आ रहा है, देन उस क्वेश्चन को करके जाओ और फिर मार्क फॉर रिव्यू करो। मतलब करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करना है। अगर बिना किए मार्क फॉर रिव्यू करके जाओगे, बाद में टाइम नहीं मिला वापस आने का, तो होगा ये कि वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होगा। जबकि करने के बाद और मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो वो क्वेश्चन इंक्लूड होगा। दूसरी चीज, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही एएलपी में धज्जियां उड़ा रखी थी लोगों ने, ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि मैं अपने पेपर में 150 में से 150 क्वेश्चन करके आया था। हमारे टाइम पे 150 क्वेश्चन आते थे। ठीक इसी तरीके से एएलपी के साइको में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसमें भी पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश की, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मारो ना, तुक्के क्यों नहीं मारते हो भाई। क्या पता आपका स्कोर तो आ रहा था 85 और कट ऑफ गई 90 पे। अगर आपने वो 35 क्वेश्चन जो छोड़े हैं, 30 क्वेश्चन जो छोड़े हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन ठीक हो गए होते तो आप कट ऑफ के अंदर होते या नहीं होते। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी समझ है वो करिएगा, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा पेपर देखना 100% कंपलसरी है। तो सबसे पहला टास्क आपका पूरा पेपर देखना होगा, अदरवाइज हालत खराब हो जाएगी। 90 मिनट्स के अंदर 120 क्वेश्चन देखने में पूरी तरीके से हालत खराब हो जानी है, ये सोच लेना गाइज। इसके अलावा टाइम बहुत कम मिलता है, मैं ये बता रहा हूं, टाइम की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आज आप लिख लो इस चीज को, वहां से जब बच्चा एग्जाम देके निकलेगा, शिवम सर वहां पे एनालिसिस कराने के लिए जाएंगे। हमारा एक बंदा है जो हमारे टीचर हैं, हमारी फैकल्टी हैं, वो वहां जाएंगे एकदम स्टार्टिंग से 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक तीनों शिफ्टों का, जीरो से लेके हीरो तक, मतलब हर चीज के एस्पेक्ट में उनसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में क्या आया, कैसे आया, एक एक चीज आप लोगों को बताई जाएगी। तो गाइस बिल्कुल जुड़े रहिएगा और देखना मत भूलिएगा किस चीज को, अपने एनालिसिस को। तो गाइस ये हो गई आप लोगों की बात। अब आप बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो लगभग, कट ऑफ मतलब आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 90 से लेके 105 तक। ये रेंज इतनी बड़ी क्यों है, वो रेंज मैंने इसीलिए बताई है कि पिछली बार जैसा पेपर आ गया तो लगभग आप लोग मान के चलिए कि करीब 98 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार बहुत हल्का पेपर आया था। और अगर इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ फिर वही 90 के आसपास या 90 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे देखने को मिलेगी, इसीलिए इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो ओबीसी की कट ऑफ बात करें, वही 90 से लेके 100 के आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे 102 मैंने लिख दिया है, कभी मैक्सिमम कट ऑफ इतने जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए भैया अगर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आओगे तो आप वैसे ही बाहर हो, ये आप लोग लिख लीजिए। अगर आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे तो आप वैसे ही बाहर हो। एससी के लगभग 85 से 95 और एसटी का भी 82 से लेके 92 तक, लगभग इतना स्कोर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो 120 में से एक भी क्वेश्चन नहीं जोड़ना है। पहले इजी सब्जेक्ट करने हैं, तुक्के भी लगाने हैं तो साइंटिफिक वे में लगाना, ऐसे ही तुक्के नहीं लगा देना है कि कुछ भी कर दिया। क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में से एक होगा, उन दोनों में से लगा दीजिए, बेझिझक लगाइए, माइनस मार्किंग नहीं है, आपको फायदा होगा। लेकिन साइंटिफिक वे में लगाना बहुत जरूरी है। जैसे अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, बताएंगे। अगर तुक्का लगाने वाली आप कहोगे तो पूरी वीडियो बता देंगे अच्छे से। लेकिन अगर अलजेब्रा का ट्रिगोनोमेट्रिक कोई सवाल है, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, देन आप 1 और 0 की प्रेफर कर सकते हो। और 0 कब, जब सवाल प्लस और माइनस में है
तब 0, अगर गुणा या भाग में है तब 1 आंसर। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेस पे आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा, मान लीजिए कोई रिक्त स्थान का क्वेश्चन है, आपको एक ही रिक्त स्थान मैच आता है, तो आप चारों ऑप्शंस में से देखिए कि वो किसके अंदर है। आप देखेंगे कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे या एक ही ऑप्शन बचा, उस क्वेश्चन को आंसर को लगा दीजिए। इस तरीके से आप बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करिएगा। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है हमारी ओर से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि डिफेंस न्यूज मत छोड़ना। डिफेंस और साइंस एंड टेक स्पीडी की बुक से या किसी भी बुक से आप कवर कर लीजिए, उसका 1-1, 2-2 पेज है, उन पेजेस को आप कंप्लीट कर लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करेंगे डिफेंस एंड न्यूज भी मिल जाएंगे कई जगह पे, तो उन चीजों को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके साथ साथ वोकैबुलरी को छोड़िए, वोकैब तो जैसे देखो, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही पेपर का एनालिसिस होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बेस पे जैसे मान लीजिए आज देखा आपने कि इस तरह के वन वर्ड आए, तो बस उसी तरह के वन वर्ड को पढ़ लीजिएगा, बाकी चीजें करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। पिछली बार भी जो चीज पकड़ी थी वो लास्ट तक पकड़े रहा था, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस देखना मत भूलना। वो ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके स्कोर को बहुत हाई करवा सकती है बाकी लोगों की तुलना में। इसलिए कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो एनालिसिस ना देख पाए। जितने क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे वो क्वेश्चंस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे इवनिंग में, तो जुड़े रहिएगा। और बस इतनी ही चीजें आप लोगों के लिए है। इस बिग टास्क को याद रखना, 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस करना, बाकी आप पेपर देके आइए। उसके बाद आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ALP एंड टेक्नीशियन 0 to हीरो है चाहिए। आप लोगों की टारगेट क्लासेस इसीलिए रुकी हुई हैं कि DRDO वाले बच्चे पहले पेपर देके आ जाएं, और जब आप पेपर देके आ जाओगे देन हम फाइनल करते हैं इस चीज के बारे में। अगले ही दिन से आप लोगों की क्लासेस शुरू कर देंगे। आप लोगों का रूटीन तो बना हुआ है ही, फिर आप इसे ज्वाइन करेंगे, देन मजा आने वाला है और बहुत ही आसानी से DRDO नहीं तो ALP निकालोगे और बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन लेके आओगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हैं।